हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कई सवाल एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिए गए हैं, ठीक है, और अगले आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना अधिक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि हम लोग पर्यावरण से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को संरक्षित रखने के लिए कब विश्व के जितने भी देश है माने एक साथ कब माने मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो सब पहला सवाल यही है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन विश्व स्तर पर, ठीक है, कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। माने 1972 ईस्वी में पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर के जितने भी देश हैं लगभग बने सभी क्या होते एक साथ मीटिंग किए थे। कब किए थे? 1972 में। कहाँ किए थे? स्टॉकहोम में किए थे, ठीक है। एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1972 में स्टॉकहोम में। और इसी से थोड़ा सा और याद रखिए एक्स्ट्रा क्या कि स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो स्वीडन देश की राजधानी है। तो स्वीडन देश की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। ओके, पहला क्वेश्चन समझ गए। चलिए दूसरा है कि मॉन्ट्रियल समझौता, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन है ये जो यहाँ तक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मॉन्ट्रियल समझौता क्या है? ओके, तो देखिए मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 ईस्वी को होता है। ओके, और इस संबंधित किससे है? तो ओजोन परत से संबंधित है। ओके, तो मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ? तो मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 ईस्वी को होता है। इसका संबंध किससे है? तो ओजोन परत से संबंधित है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा ये याद रखिए कि जो मॉन्ट्रियल है ये कहाँ पड़ता है? मॉन्ट्रियल कनाडा देश में पड़ता है। और कनाडा से याद रखिए कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्योटो सम्मेलन क्या है, ठीक है, या क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ओके, तो क्योटो सम्मेलन 1987 ईस्वी में हुआ था। इसका संबंध किससे है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ओके, क्योटो सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और क्योटो से याद रखिए, क्योटो किस देश में पड़ता है? तो ये जापान में पड़ता है। और जापान से हमको क्या याद रखना है कि जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। ओके, चलिए, और एक यहाँ पर एक और सवाल बन जाता है कि क्योटो सम्मेलन को किस नाम से, माने इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सम्मेलन में जो ग्रीन हाउस गैसें है ना, उसका जो उत्सर्जन हो रहा है, इमिशन हो रहा है, उस पर हम लोग कम करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो इसीलिए क्योटो सम्मेलन को एक क्या आपका ग्लोबल वार्मिंग से भी संबंधित है, और इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन या फिर विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ, कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ओके, तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। और इस शहर किस देश में पड़ता है? तो ब्राजील देश में पड़ता है। और ब्राजील से हमको क्या याद रखना है कि ब्राजील की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो ब्रासीलिया। ओके, तो ये समझ गए कि प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हो रहा है। और ब्राजील की राजधानी कहाँ पड़ जाएगी? ब्रासीलिया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि सेकेंड जो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, ये कब हो रहा है? तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन 5 वर्ष के माने बाद हो रहा है। प्रथम के 5 वर्ष बाद। प्रथम हो रहा है 1992 में, तो दूसरा हो जाएगा 1997 ईस्वी में। ये कहाँ हो रहा है? न्यूयॉर्क में हो रहा है, न्यूयॉर्क शहर में हो रहा है। ये कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। चलिए उसके बाद होता है कि तृतीय जो थर्ड पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है, ये कब हो रहा है? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हो रहा है। और ये कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में होता है, ठीक है। शहर का नाम है जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग शहर कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ओके, और यहाँ से हम क्या याद करेंगे? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। और उसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? केप टाउन या प्रिटोरिया, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज एक्स्ट्रा याद रखना है कि जो जोहान्सबर्ग शहर है किस लिए फेमस है? तो ये सोना
और हीरा के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर सोने और हीरे के जो खाने हैं बहुत अधिक है, ठीक है। तो जो जोहान्सबर्ग शहर है ना, हीरे और सोने के खानों के लिए पूरे में वर्ल्ड में फेमस है। ओके, तो इसको याद रखना है। तो देखिए जो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है 5 वर्ष के उपरांत हो रहा है, ठीक है, 5 वर्ष के बाद हो रहा है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हो रहा है, सेकेंड 1997 में, और तो थर्ड हो रहा है 2002 ईस्वी में हो रहा है, ठीक है। प्रथम कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। दूसरा कहाँ हो रहा है? न्यूयॉर्क में। और तीसरा कहाँ हो रहा है? तो तीसरा आपको हो रहा है जोहान्सबर्ग में। ओके, और साथ ही में जहां मैंने जो शहर जिस देश में पढ़ रहा है हम उसकी राजधानी भी साथ ही में पढ़ते जा रहे हैं। ओके, अब देखिए जो इस सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन है ना, इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन है ना, ये मुख्य रूप से जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें कुछ नीति उसमें कुछ उसमें कुछ कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, उसी की जांच करने के लिए ना 5 वर्ष के बाद सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन होता है, ठीक है। तो इसमें ये देखा जाता है कि हमने जो पृथ्वी प्रथम सम्मेलन में जो वादा किया था, जो हमने तय किया था, उसको सेकेंड मैंने पूरा किया कि नहीं 5 सालों में। ओके, तो इसीलिए सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब आते हैं हम अपने भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, ठीक है। और भारत के संदर्भ में पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन हुए हैं, और ये आंदोलन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, एक सवाल बनता है कि चिपको आंदोलन, ठीक है, तो आपको 3-4 आंदोलन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें से पहला आंदोलन बनता है चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन क्या है, या फिर तो देखिए क्या होता है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं कि चिपको आंदोलन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत होती है, प्रारंभ मैंने वहाँ पर पहले यूपी के चमोली जिला से, ठीक है, 1973 में इसकी शुरुआत होती है। देखिए जो चमोली जिला था पहले यूपी में पड़ता था, लेकिन बाद में जब यूपी का बंटवारा हो गया, ठीक है, यूपी से एक अलग राज्य बना दिया गया उत्तराखंड, तब यह भी उत्तराखंड में पड़ जाता है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो यूपी के चमोली जिले से, जो उत्तराखंड में पड़ जाता है। और साथ ही में उत्तराखंड से हमको क्या याद रखना है कि उत्तराखंड जो राज्य है इसका निर्माण कब हुआ, कब एक नया राज्य बना? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड एक नया राज्य बनता है। ओके, तो हम आते हैं अब यहाँ पर। चिपको आंदोलन की शुरुआत यूपी के चमोली जिला से होती है, कब? 1973 ईस्वी में। और यहाँ पर आता है कि चिपको आंदोलन की जननी, मैंने चिपको आंदोलन में ना एक महिला की भूमिका सबसे अधिक रहती है, ठीक है, उनका योगदान सबसे अधिक रहता है। उनका नाम क्या रहता है? उनका नाम रहता है गौरा देवी। इनके अत्यधिक योगदान के कारण ही इनको चिपको वुमेन, ठीक है, वुमेन चिपको औरत के नाम से जानते हैं, ठीक है। चिपको वुमेन किनको कहा जाता है? गौरा देवी को। इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। ओके, और साथ ही में इनको चिपको आंदोलन की जननी भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि जो चिपको आंदोलन है शुरुआत हो गई है, इसको आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में तो इनसे सीधे सवाल बनता है कि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन रहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन है क्या? तो उत्तराखंड में क्या होता है, 1970 के दशक में पेड़ों की कटाई होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पेड़ों को काटने से रोकने के लिए जो वहाँ के स्थानीय निवासी रहते हैं गांव के, वो क्या करते हैं, पेड़ों से जाकर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसी को चूंकि पेड़ से चिपक जाते हैं, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। ओके, तो यही है चिपको आंदोलन। ओके, उसके बाद आता है देखिए जो चिपको आंदोलन रहता है उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में पड़ता है, मतलब ये जो आंदोलन रहता है उत्तरी भारत में होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी भारत में भी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोगों ने वहाँ पर पेड़ों को क्या किया, गले लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर चिपको आंदोलन की तरह ही एक आंदोलन हुआ जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एपीको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा? एपीको आंदोलन। इसकी शुरुआत कहाँ होती है? तो ये कर्नाटक राज्य में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था या प्रारंभ किसने किया था? तो व्यक्ति है पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। कौन व्यक्ति है? पांडुरंग हेगड़े। इससे हमको क्या याद रखना है? तो याद रखना है चिपको आंदोलन कहाँ होता है? उत्तरी भारत में,
एपिको आंदोलन दक्षिणी भारत में होता है। एपिको आंदोलन को दक्षिणी भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसका शुरुआत इसके नेतृत्वकर्ता या प्रारंभ कौन करते हैं? पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरुआत होता है? तो कर्नाटक राज्य से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ठीक ऐसे ही एक और आंदोलन होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए पहले समझिए, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसको शुरुआत करने में मेधा पाटेकर ने इसका शुरुआत किया था। ये क्या एक औरत है, पुरुष नहीं है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने शुरू किया था। अब देखिए क्या होता है, गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध, ठीक है, निर्माण, इस बांध के निर्माण की मंजूरी सरकार दे देती है, लेकिन निर्माण होने से न वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको माने वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ के लोगों के द्वारा ये क्या कहता है, आंदोलन किया जाता है। ओके, तो आपको देखिए 3 आंदोलन है ना, तीनों आंदोलन याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा, एपिको आंदोलन से पांडुरंग हेगड़े और नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर। ओके, अब हम आते हैं, एक तो किताब है, ठीक है, जो क्या है माने पर्यावरण से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पुस्तक हो जाता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक है सुमशेर। ठीक है, इसी प्रकार एक और बुक आता है कि हरित विकास। ठीक है, हरित विकास के लेखक कौन है? तो WM एडम्स। ओके, चलिए इसके बाद हम समझते हैं पर्यावरण से संबंधित एक संगठन है जिसका नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ओके, नाम क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो पहला सवाल तो यही बन जाता है कि इसकी स्थापना कब किया गया था। ओके, तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ से क्या बन जाएगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चूंकि इसकी स्थापना 23 मार्च को हो रही है, इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ओके, और यहाँ से आपसे और सवाल क्या पूछ सकता है कि जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? तो इसका मुख्यालय पड़ता है जेनेवा में। ओके जी, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जेनेवा। और जेनेवा से हमको क्या याद रखना है कि जेनेवा किस देश में पड़ेगा? तो जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड देश में। और स्विट्जरलैंड से हम क्या याद रखेंगे, इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। ओके, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी को होती है। इसका मुख्यालय पड़ता है जेनेवा में, जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में और स्विट्जरलैंड की राजधानी पड़ती है बर्न। ओके, यहाँ से एक वर्ड दे देता है जो पर्यावरण से संबंधित है, कह देगा कि इसका क्या मतलब, फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, EPA। तो EPA का फुल फॉर्म क्या होगा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये क्या है? तो अमेरिका की एक स्वतंत्र माने पर्यावरण से संबंधित क्या है, संस्था है। तो EPA का पूरा नाम क्या होगा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, आज हमने मतलब पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब इसमें संबंधित और सारे भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।